उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरकार ये चल क्या रहा है? कभी मंत्री खुद ट्रांसफार्मर उतरवाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो विधायक कभी धरने पर प्रशासन के खिलाफ बैठ जाते हैं। और अब तो सारी हदें पार हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का एक ऐसा बयान आया है राज्यपाल का, जो अपने आप में एक बड़ा बयान भी और काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी है। दरअसल आनंदीबेन पटेल अयोध्या गई थी। अयोध्या में उन्होंने रामलला के दर्शन भी करे और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कार्यक्रम में। उन्होंने बोला कि लोग बंगाल से आके, मुंबई से आके, विदेश से आकर रामलला के दर्शन आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन सरकारी फाइलों के दर्शन नहीं कर सकते। फाइल पहुंचती है एक के बाद एक, दूसरे अधिकारी पर पहुंचती है, फिर उसके बाद तीसरे अधिकारी पर पहुंचती है। और यह हकीकत भी है, आनंदीबेन पटेल ने बिल्कुल हकीकत बताई है। लेकिन आनंदीबेन पटेल ने अपने इस बयान से कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसा उत्तर प्रदेश से कोई पहला मामला नहीं आ रहा है। हाल ही में यहाँ पर सुरेश राही, जो मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, विधायक हैं सीतापुर से, एक गांव में पहुंचते हैं ट्रांसफार्मर उतरवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। वो अधिकारी को फोन करते हैं, अधिकारी कहता है खुद आकर उतरवा लो ट्रांसफार्मर। मंत्री जी पहुंच जाते हैं, उसके बाद मंत्री जी धरना प्रदर्शन भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला और आया था। विधायक सड़क पर उतर गई थी प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन के खिलाफ। नंदकिशोर गुर्जर, उनकी तनातनी तो किसी से छिपी नहीं है, योगी सरकार के खिलाफ खुलकर बोले हैं। संजय निषाद खुलकर बोले हैं, हालांकि अपने बयान से 24 घंटे के अंदर अंदर पलट भी गए। ओपी राजभर भी कई बार बोलते नजर आए हैं सरकार के खिलाफ, कार्यशैली के खिलाफ। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये सवाल योगी आदित्यनाथ से किया जा रहा है या फिर ये सवाल उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से करा जा रहा है, प्रशासन से किया जा रहा है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, इसलिए हमने अपनी शुरुआत इसी से करी कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। आमतौर पर आपको देखने को मिलता होगा कि राज्यपाल इस तरह का कोई बयान नहीं देता है, और राज्यपाल का बयान मतलब सरकार का बयान, पूरी कैबिनेट का बयान। आप ये भी समझ लीजिए, राज्यपाल की तरफ से अगर ये बात कही जा रही है कि सरकारी फाइल के दर्शन नहीं होते हैं, एक के बाद एक अधिकारी पर वो फाइल पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे, और सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही पूछे जाएंगे। और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब 1-2 साल में हुआ, मतलब ऐसा पहले कुछ नहीं था, ये 1-2 साल में हुआ। पिछले 1 साल से 2 साल से आप देख सकते हैं ये सिलसिला चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक अलग तरह की रणनीति बनाई जा रही है। सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ से बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुर्सी छीनना चाहता है? क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना चाहती है बीजेपी, इसलिए इस तरह का माहौल बना रही है? हालांकि देखिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई ऐसा फीडबैक तो नहीं है, बस यही कहा जा सकता है कि योगी की जो पुलिस है भैया वो किसी की सुनती नहीं है, ना वो विधायक की सुनती है, ना वो मंत्री की सुनती है। और ये बात कुछ बुरी भी नहीं है, अच्छी बात है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। अगर कोई प्रशासन के काम में दखल देगा तो वो गलत है, वो वाकई में गलत है। सीतापुर वाला मामला भी गलत है कि मंत्री जी फोन कर रहे हैं और अधिकारी बोल रहे हैं कि खुद आकर उतरवा लो ट्रांसफार्मर। तो यहां पर ये सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, दिक्कत आखिरकार आ कहां रही है। दरअसल आपको बता दें, लगातार ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल सकती है। हालांकि कुछ ऐसे बयान भी आते हैं योगी आदित्यनाथ के, उन्होंने बोला था कि लखनऊ से दिल्ली जाने से बेहतर है कि लखनऊ से गोरखपुर अपने मठ में वापस चला जाऊं। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे, उन्होंने मंच से बोला मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। ये भैया हाईलाइट होने लगा, मेरे मित्र मेरे मित्र। ये मेरे मित्र क्या है? योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे तो नहीं लगाया मेरे मित्र, तभी इस बात को और बल मिलता है। केशव प्रसाद मौर्य के खेमे के एक विधायक हैं, उन्होंने तो मंच से यह तक कह दिया था कि योगी बाबा को दिल्ली भेज दो और उत्तर प्रदेश की कमान केशव प्रसाद मौर्य को दे दो। वो केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी सीट हार गए थे, उन्हें योगी आदित्यनाथ से आखिरकार कैसे कंपेयर किया जा सकता है, मुझे ये समझ नहीं आता। हालांकि ठीक है, पार्टी में उनका एक वर्चस्व है, एक कद है उनका पार्टी में, यही कारण है कि उन्हें डिप्टी सीएम बना रखा है पार्टी ने। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में एकदम ये क्या हो गया कि आनंदीबेन पटेल भी इस तरह की बात कर रही है, जो राज्यपाल है। मंत्री लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।